नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत एक और नए वीडियो के अंदर। जिस वीडियो में हम बात करेंगे आपके पीजीटी और टीजीटी पोस्ट के लिए जितने भी कैंडिडेट ने 2023 के अंदर एग्ज़ाम दिया था आपके केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर। जैसे कि आपको पता है, केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर हमारे जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स होते हैं, साथ में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स होते हैं, इन दोनों के लिए ही अलग अलग जो आपके सब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, या फिर पीजीटी में बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलग टीचर होते हैं आपके, और मैथमेटिक्स के अलग होते हैं, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे यानी कि पीजीटी लेवल पे और साथ ही टीजीटी लेवल पे दोनों में अलग अलग जो है पोस्ट रहती हैं, अलग अलग सब्जेक्ट रहते हैं, जिसके लिए टीचर की जॉब के लिए अप्लाई किया जाता है केवीएस के अंदर। तो केवीएस के अंदर जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन के जितने भी केंद्रीय विद्यालय, स्पेशली इंडिया की बात करूँ मैं, अगर इंडिया के अंदर जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं तो उसके लिए जो एग्ज़ाम आपके हुए थे तो उनका फाइनली रिजल्ट जो है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से जारी किया गया है। यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अब आपका फाइनली रिजल्ट जो है पीजीटी और टीजीटी जितने भी सब्जेक्ट हुए थे, जिस जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ था, सारे सब्जेक्ट का फाइनली रिजल्ट निकाला गया है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाल दी गई है, यानी कि किस किस कैंडिडेट ने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर लिया और फाइनली वो अब इंटरव्यू देने वाला है इस एग्ज़ाम के बाद उस पोस्ट के लिए, उस सब्जेक्ट के लिए जिसके लिए वो कैंडिडेट अपीयर हुआ था। तो उसकी लिस्ट भी आ चुकी है। साथ में हर कैंडिडेट का इंटरव्यू किस डेट पर होगा, किस जगह पर होगा, किस टाइम पर होगा, वो भी आ चुका है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये एक नोटिस है आपका, ये एक पूरी लिस्ट है हमारे पास। एक टीजीटी है और दूसरा लिस्ट हमारे पास पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर्स जो भी हैं, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन करा पहले कंप्लीट, उसके बाद वो जो है टीचर की पोस्ट के लिए उन्होंने अप्लाई किया और फाइनली जिस भी पोस्ट के लिए, जिस भी सब्जेक्ट के लिए उन्होंने केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर अप्लाई किया, तो उनको अपना नाम देखने को मिलेगा इस लिस्ट के अंदर। लेकिन दोस्तों एक बात है कि हर कैंडिडेट का नाम, हर उस एप्लीकेंट का नाम यहाँ नहीं मिलने वाला है जिसने अप्लाई किया था। सिर्फ उनका मिलेगा जिन्होंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर लिया है। फाइनली उनको अब इंटरव्यू देना है, सिर्फ उनका नाम इस लिस्ट में होगा। अब ये लिस्ट कैसे चेक होगी तो वो भी हम अभी आपको बताएंगे। लिस्ट में सिंपली आपको रोल नंबर, नाम, बाकी डिटेल्स अपने देख के अपना नाम चेक करना है इस लिस्ट के अंदर। साथ ही एक जो नोटिस है, आपकी कट ऑफ भी जारी करी गई है। मतलब कि हम जैसे कि केंद्रीय विद्यालय संगठन आपको बोल रहा है जैसे कि लिस्ट के अंदर कि ये लिस्ट है कैंडिडेट्स की, सिर्फ यही लोग सिलेक्ट हुए हैं। तो किन बेसिस पर बोल रहा है, वो कट ऑफ के बेस पर बोल रहा है। अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो वो कट ऑफ में, कट ऑफ मीन्स होता है आपके मार्क्स, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वो उन्होंने हर एक कैटेगरी में, हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स फिक्स करे हैं कि अगर इतने मार्क्स और इससे ऊपर वाले मार्क्स वाले कैंडिडेट रहेंगे उस सब्जेक्ट के अंदर, तो वो लोग उस सब्जेक्ट के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था वो फाइनली उस सब्जेक्ट के लिए, उस पोस्ट के लिए वो क्वालिफाइड कर चुके हैं। अब कट ऑफ से जो नीचे वाले मार्क्स रहते हैं, इस बात को समझना होगा आपको, कट ऑफ से जो नीचे वाले मार्क्स रहते हैं वो लोग क्वालिफाइड नहीं होते हैं, यानी कि उनका पेपर यहाँ पे पास्ड नहीं होता है, तो इसीलिए उनका नाम लिस्ट में देखने को नहीं मिलेगा। अब आपको पता कैसे लगेगा, जैसे कि आप देखेंगे कट ऑफ मार्क्स जो भी यहाँ पे दिए होंगे, जैसे कि आपको दिखाऊं, ये तो देखिए लिस्ट है। इसी के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे देखिए कट ऑफ है जनरल की अगर पीजीटी हिंदी में बात करूँ तो जनरल की कट ऑफ लिखी है। कैटेगरी वाइज और सब्जेक्ट वाइज साथ में पीजीटी और टीजीटी दोनों की कट ऑफ जारी करे गए हैं। यहाँ पे आप आसानी से चेक कर पाएंगे अपने कट ऑफ को, और वो जो कट ऑफ रहेगी उससे ऊपर अगर आपके मार्क्स हैं तो फाइनली आप जो है यहाँ से अपने इंटरव्यू में आप जो है वो इंटरव्यू जो होगा आपका, वहाँ पर आपको अपीयर होना है, आपको अपना इंटरव्यू देना है। हालांकि इससे पहले हम बात कर चुके थे आपका पीआरटी म्यूज़िक और उन सब की कट ऑफ की बात हमने करी थी। यहाँ पर हम इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो नोटिस रिलीज़ करते हुए केवीएस ने पूरा बताया है, इसमें हम एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको बताऊँ, ये जो आपका केंद्रीय विद्यालय संगठन का वेबसाइट अगर आप देखेंगे, ये जो केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पर वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। मैं आपको दिखाता हूँ, वो तीन तीन नोटिस है। अगर आप देखें स्क्रीन पर, ये तीनों नोटिस आपको दिख रहे होंगे। एक तो ये वाला नोटिस है जिसमें लिखा है कट ऑफ मार्क्स, डेट्स एंड वेन्यू, मतलब कि
क्या क्या मार्क्स रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, साथ में क्या डेट और किस डेट पर किस जगह पर इंटरव्यू होगा, किस पोस्ट के लिए, किस सब्जेक्ट के लिए, वो लिखा होगा इस नोटिस के अंदर, वो बताया गया है। साथ में एक नोटिस है आपका लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, मतलब कि ऐसे कैंडिडेट जिनका नाम शॉर्ट लिस्ट कराया गया, जिनको सिलेक्ट किया गया इंटरव्यू के लिए टीजीटी पोस्ट के लिए। साथ में यहाँ पे पीजीटी पोस्ट के लिए अलग लिस्ट रहेगी। तो हम तीनों लिस्ट को, यानी कि दोनों लिस्ट और नोटिस सबको एक एक करके समझने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ बात करता हूँ नोटिस के बारे में। नोटिस में जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे ये 21 अप्रैल का नोटिस है। जैसे कि आप यहाँ पे देखें तो 21 अप्रैल का नोटिस, इसके अंदर बोला गया है केंद्रीय विद्यालय संगठन विल बी कंडक्टिंग इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटीज। जबकि पीजीटी किस किस के लिए हुआ था, पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर्स का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, वो हुआ था हिंदी का, इंग्लिश का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, अगर आप यहाँ पे देखें तो बायोटेक्नोलॉजी का, कॉमर्स का, मैथ्स का, कंप्यूटर साइंस का, इन सब का पीजीटी में एग्ज़ाम हुआ था। टीजीटी में बात करूँ तो मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज़, हिंदी, संस्कृत, आर्ट्स एंड एजुकेशंस, और वर्क एक्सपीरियंस। डब्ल्यू ई मतलब वर्क एक्सपीरियंस होता है, पी एंड एच मतलब होता है फिजिकल एजुकेशन वाला हो जाता है वो। तो आप इसको देखेंगे टीजीटी में था टू बी फिल्ड थ्रो, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट केवीएस के लिए फिल करा गया था, जो आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर 15 के अंदर पहले बताया गया था, उसके द्वारा फिल करा गया था। द कैंडिडेट हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू एज पर कट ऑफ फिक्स्ड बाय केवीएस इन द रिटर्न एग्जामिनेशन हेल्ड इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी। अब देखिए इसका एग्जाम आपका फेब्रवरी 2023 के अंदर हुआ था, आपको पता होगा, आपने एग्जाम दिया होगा। तो पीजीटी और टीजीटी दोनों पोस्ट का जिस जिस सब्जेक्ट का एग्जाम था फेब्रवरी 2023 के अंदर कंडक्ट करवाया गया था, और इसके लिए एडवर्टाइज नंबर 15 में सारा कुछ इसके लिए बताया गया था जब ये वैकेंसी निकाले गए थे। साथ यहाँ पे क्या बोला गया है कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू, वेन्यू ऑफ इंटरव्यू, डेट ऑफ इंटरव्यू इज अवेलेबल ऑन केवीएस वेबसाइट। द एड्रेस ऑफ द वेन्यू ऑफ इंटरव्यू विल बी प्रोवाइडेड इन द लेटर ऑफ इंटरव्यू। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोला है कि द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू, जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए इंटरव्यू के लिए उनकी लिस्ट बनाई गई है, वेन्यू बताया गया इंटरव्यू का, डेट बताया गया जो कि केवीएस की वेबसाइट पर ही है। यानी कि अभी आपको दोनों नोटिस, दोनों लिस्ट दिखाए जाएंगे, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। साथ ही यहाँ पे क्या है, द एड्रेस ऑफ द वेन्यू ऑफ इंटरव्यू विल बी प्रोवाइडेड इन द लेटर। आप इंटरव्यू लेटर के अंदर भी आप इस चीज़ को देख पाएंगे, अगर कैंडिडेट अपना लॉगिन करके सारा कुछ देखेगा तो उसको भी अपना वेन्यू और टाइम सारा कुछ दिखेगा, डेट भी दिखेगी कब उसको इंटरव्यू देने जाना है। हालांकि लिस्ट के अंदर भी ये चीज़ होगी। साथ में क्या बोला गया था, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट में डाउनलोड देयर लेटर फॉर इंटरव्यू, अपने बायोडेटा को डाल के, सारा कुछ डाल के वो चीज़ उसको डाउनलोड कर पाएगा। एंड ओबीसी सर्टिफिकेट, अब देखिए सर्टिफिकेट से रिलेटेड कुछ बात हो रही है फ्रॉम केवीएस वेबसाइट। केवीएस वेबसाइट से ही आप इस चीज़ को डाउनलोड कर पाएंगे, इंटरव्यू लेटर को। द वेब लिंक फॉर डाउनलोडिंग द इंटरव्यू लेटर विल बी अवेलेबल ऑन। अब देखिए, अब जो वेब लिंक है यानी वेबसाइट से आप अपने इंटरव्यू लेटर को कब डाउनलोड कर पाएंगे, तो वो जल्द से जल्द केवीएस जो है आपको वेबसाइट पर ही प्रोवाइड कराएगा। रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ इंटरव्यू वेन्यू विल नॉट बी एंटरटेन, मतलब कि कोई भी आप, जैसे आप अगर किसी कैंडिडेट को बोला गया है कि उस कैंडिडेट को इस डेट पर जाना है, इस जगह पर अपना जो इंटरव्यू देने, तो वो उसका चेंज नहीं होने वाला है, वो फिक्स्ड रहेगा कि वहीं पर उसको जाना है इंटरव्यू देने के लिए, वहीं पर उसका इंटरव्यू होगा। अब क्या बोला गया है, द वेन्यू एंड डेट ऑफ इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटीज, जो ये अलग अलग सब्जेक्ट थे पीजीटीज और टीजीटीज के लिए, उनके लिए क्या क्या वेन्यू रहेगा और क्या डेट रहेगी वो आपको बता देता हूँ। सबके लिए फिक्स कर दिया गया है, सब्जेक्ट वाइज फिक्स कर दिया गया है, सब्जेक्ट और पोस्ट वाइज फिक्स करा गया है कितने से कितने डेट के बीच में इंटरव्यू होगा, किस पोस्ट के लिए और कहाँ पर होगा। तो आपको बता देता हूँ, पीजीटी हिंदी, जिन्होंने भी, जिस भी कैंडिडेट ने पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर हिंदी सब्जेक्ट के लिए एग्जाम दिया था, उनका इंटरव्यू 15 मई से लेकर 16 मई के बीच में होगा, जो कि केंद्रीय विद्यालय गोमती नगर लखनऊ के अंदर होगा। सेम इस तरीके से पीजीटी इंग्लिश के लिए जिसने करा था उनका भी आप देखेंगे, पीजीटी के जितने भी हैं यहाँ पे, पीजीटी के जितने भी हमारे इंटरव्यू हो रहे हैं, अगर इकोनॉमिक तक की बात करें, ये जो आपको 5 सब्जेक्ट्स दिखेंगे यहाँ पे, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये पूरे 5 सब्जेक्ट्स, इन सब का जो है 15 से 18 मई के बीच में हो रहा है, और केंद्रीय विद्यालय गोमती नगर लखनऊ के अंदर होगा। आप इसका लोकेशन जो है जीपीएस ट्रैकिंग या बहुत सारे जो टूल्स रहते हैं वहाँ से भी आप आसानी से देख पाएंगे इस चीज़ को, नहीं तो आप लोकेशन जो है गूगल मैप या दूसरे किसी एप्लीकेशन से भी इस चीज़ को आसानी से लोकेशन ढूंढ पाएंगे, जो कि केंद्रीय विद्यालय गोमती नगर लखनऊ में रहेगा। सेम अगर पीजीटी फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पे 15 और 16 मई को होगा, जो कि केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 में होगा।
जो कि भुवनेश्वर के केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 भुवनेश्वर में आपका फिजिक्स पीजीटी फिजिक्स का होगा। एक बात याद रखिएगा, पीजीटी इसीलिए आगे लगाया गया है, जैसे कि आप देखेंगे तो हिंदी में भी टीजीटी है, हिंदी सब्जेक्ट के लिए टीजीटी भी है और पीजीटी भी है, तो इसीलिए आपको पीजीटी टीजीटी में फ़र्क करना होगा। जैसे आपने अपना एग्जाम अगर पीजीटी पोस्ट के लिए दिया था तो आपका उस हिसाब से रहेगा वेन्यू, टीजीटी वालों का अलग रहेगा। अगर मैं यहाँ पे बताऊँ सेम इसी तरीके से पीजीटी केमिस्ट्री के लिए यानी पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए बात करूं तो यहाँ पे 15 और 17 तक 3 दिन यहाँ पे रहेगा पीजीटी केमिस्ट्री का, जो कि केंद्रीय विद्यालय भुवनेश्वर में केमिस्ट्री वालों का होगा। केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 सॉल्ट लेक कोलकाता में होगा, जो कि पीजीटी बायोलॉजी का रहेगा। पीजीटी बायोटेक वालों का 15 मई को होगा, जो कि केंद्रीय विद्यालय जो कि सेम नंबर 1 सॉल्ट लेक कोलकाता में होगा। अब देखिए कोई कैंडिडेट ऐसा होगा, अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब कोई कैंडिडेट ऐसा होगा जो जिसने दूसरे स्टेट से अप्लाई किया होगा। अब जैसे कोई कैंडिडेट हरियाणा से अप्लाई किया होगा, किसी ने पंजाब से, किसी ने राजस्थान से, किसी ने हिमाचल प्रदेश से, किसी ने उत्तराखंड से, मतलब अलग अलग किसी दूसरे राज्य से अप्लाई किया होगा। तो क्या उसको भी जैसे उसको भी क्या, जैसे यहाँ पे पीजीटी बायोटेक के लिए जिसने अप्लाई किया होगा बायोटेक्नोलॉजी के लिए, तो उसको 15 मई को क्या केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 सॉल्ट लेक कोलकाता में जाना पड़ेगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपने स्टेट के किसी केंद्रीय विद्यालय में जाके करा सके इंटरव्यू? तो ऐसा नहीं है। जिस पोस्ट के लिए बोला गया है, जिस केंद्रीय विद्यालय में, सारे कैंडिडेट चाहे किसी भी स्टेट से रहे वो, उनको उधर ही जाके इंटरव्यू देना है। पीजीटी कॉमर्स का 15 मई को होगा, ये भी सेम इसी स्कूल में होगा। पीजीटी मैथ्स के लिए 15 से लेकर 17 मई तक होगा, ये आपका केंद्रीय विद्यालय जेएनयू कैंपस न्यू दिल्ली में होगा। अब देखिए यहाँ पे ऐसे बहुत से कैंडिडेट होंगे दूसरे स्टेट से, उनको न्यू दिल्ली आके देना पड़ेगा, तो ये फिक्स है, जगह फिक्स रहेगी, कोई चेंज नहीं होगी। जैसे कि आपको बताया पीजीटी सीएस के लिए, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए 20 मई से लेके 22 मई तक होगा इंटरव्यू। इन तीनों दिन में हो सकता है किसी कैंडिडेट का 20 मई को हो सकता है, 21 को हो सकता है, किसी का 22 को हो सकता है। कहाँ होगा? तो ये केंद्रीय विद्यालय पिकेट हैदराबाद में होगा। देखिए आपको एक्चुअल में पूरी लोकेशन नहीं बताई गई कि कौन सा गली है, कौन सा ब्लॉक है, वो सब नहीं बोला गया यहाँ पे। एक्चुअल में बस नाम बता दिया गया। आपको नाम से भी ये बात क्लियर हो जाएगा, आप इसको सर्च करेंगे तो आपको आसानी से ये चीज़ देखने को मिल जाएगी कि वो जिस केंद्र विद्यालय की बात हो रही है वो कहाँ पर है। सेम इसी तरीके से मैं आपसे बात करता हूँ पीजीटी। अब देखिए टीजीटी की बात हो रही है, अब पीजीटी अब आपको देखेंगे अगर यहाँ पे तो टीजीटी और पीजीटी मैथ्स में आपका 15 से लेकर 17 मई तक हो रहा है, लेकिन वो न्यू दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय जेएनयू कैंपस में हो रहा है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं टीजीटी मैथ्स का भी हमारा जो है जेएनयू कैंपस न्यू दिल्ली में ही हो रहा है, लेकिन डेट अलग है। डेट हम देख रहे हैं यहाँ पे 20 मई से लेकर 25 मई तक रहेगा। टीजीटी वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, पीजीटी वाले कम होते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भाई एलिजिबिलिटी जो क्वालिफिकेशन की रहती है टीजीटी वालों के लिए कम रहती है। पीजीटी वालों का पोस्ट ग्रेजुएशन होना ज़रूरी होता है, और टीजीटी वालों में तो ग्रेजुएट कम होता है, कम से कम जो एलिजिबिलिटी उनका रहता है। अब जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हैं वो भी टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए तो वो कम क्वालिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि वो उसके लिए भी हो सकते हैं और पीजीटी वालों के लिए भी हो सकते हैं। तो ये तो आपको पता ही है। टीजीटी साइंस में भी आपका जेएनयू कैंपस में होगा, और सोशल स्टडीज़ का भी जेएनयू कैंपस में होगा। आईआईटी पोवाई जो यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय है, ये इसमें टीजीटी इंग्लिश का होगा। डेट भी लिखी हुई है 24 मई से 29 मई तक के बीच में होगा। सेम टीजीटी हिंदी के लिए भी यहाँ पे डेट लिखी है, और ये देहरादून के ओएनजीसी केंद्रीय विद्यालय में होने वाला है। टीजीटी संस्कृत और ये बाकी सब्जेक्ट का आप इस तरीके से देख पाएंगे। लास्ट है यहाँ पे टीजीटी पीएंडएचई, तो ये आपका होने वाला है कहाँ पे, ये 24 मई से 30 मई तक होगा, केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 भोपाल। अब देखिए केंद्रीय विद्यालय भोपाल के अंदर भी बहुत सारे होंगे, तो नंबर 3 वाले केंद्रीय विद्यालय में जाना है। कट ऑफ मार्क्स ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू एज अंडर। अब देखिए हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए यहाँ पे जानना। कट ऑफ की बात करें यहाँ पे तो एक तो आपका पीजीटी हिंदी की कट ऑफ यहाँ पे 143 मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को। सेम इसी तरीके से ओबीसी एनसीएल को 137 मार्क्स, एससी कैटेगरी वाले कैंडिडेट को 132, एसटी के लिए 130, और ओएच के लिए 131, वीएच के लिए 124। इस तरीके से अब हम पीजीटी इंग्लिश की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 134 मार्क्स, पीजीटी हिस्ट्री के लिए 127 मार्क्स, पीजीटी
जियोग्राफी के लिए 138 मार्क्स। तो इस तरीके से हम देख लेते हैं। अगर हम इसमें सबकी बात करें, पीजीटी के अंदर अगर हम बात करें कि सबसे हाईएस्ट कट ऑफ किस विषय की गई है, देखिए कट ऑफ उसकी ज़्यादा जाती है जिसका सब्जेक्ट आसान आया होता है, जिसका सब्जेक्ट आसान होता है, जिसका एग्ज़ाम आसान होता है, उसकी कट ऑफ ज़्यादा होती है, और बाकी जो सब्जेक्ट होते हैं उनकी कट ऑफ जो है वो कम होती है अगर सब्जेक्ट हार्ड होगा तो। पीजीटी के अगर मैं बात करूँ तो सीएस के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए 149 कट ऑफ गई है, यानी कि 149 मार्क्स जनरल कैंडिडेट में। अब देखिए आप अपने हिसाब से कैटेगरी वाइज देख लेंगे, मैं जनरल के लिए बात कर ले रहा हूँ यहाँ पे स्पेशली। जनरल में हम देखें तो सबसे ज़्यादा पीजीटी के अंदर सीएस कंप्यूटर साइंस के लिए गई है, और टीजीटी के लिए सेम टीजीटी के लिए भी मैथ्स में देखेंगे तो 141, और साइंस में 130, और इसी तरीके से टीजीटी में भी अगर हाईएस्ट की बात करें तो टीजीटी में हाईएस्ट जो है यहाँ पे, टीजीटी में एक तो टीजीटी हिंदी और टीजीटी संस्कृत, टीजीटी संस्कृत की सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे कट ऑफ है। टीजीटी संस्कृत, मैथ्स और हिंदी, इनकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा गई है आपकी इस केवीएस के एग्ज़ाम के अंदर, रिक्रूटमेंट वाले एग्ज़ाम के अंदर। तो ये हमने कट ऑफ की भी बात कर ली है और वेन्यू की भी बात कर ली, कहाँ पे इंटरव्यू होगा, किस डेट के बीच में होगा। अब कैंडिडेट की लिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि अब सबसे पहले हम बात करेंगे टीजीटी कैंडिडेट्स की बात करेंगे, टीजीटी के अंदर कौन कौन सब्जेक्ट वाइज सिलेक्ट हुआ है, और साथ ही हम पीजीटी वालों के लिए भी बात कर लेंगे सेम इसी वीडियो के अंदर। जैसे कि आप देख रहे हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हिंदी सब्जेक्ट जिन्होंने भी दिया था, उसके अंदर यहाँ पर ये रोल नंबर है कैंडिडेट का, साथ में यहाँ पे नेम है कैंडिडेट का, समीक्षा प्रकाश कैंडिडेट का नाम है, जो कि फीमेल जेंडर यानी कि फीमेल कैंडिडेट। डेट ऑफ बर्थ अगर देखें तो यहाँ पे 15 जुलाई 1992, अनरिजर्व कैटेगरी से। सब कैटेगरी यहाँ पे कोई नहीं है कैंडिडेट की, यानी कि सब कैटेगरी अब हो जाता है आपका पीडब्ल्यूडी। अगर कोई कैंडिडेट किसी भी अपनी कैटेगरी से है, ऐसी अनरिजर्व से है, एससी एसटी या किसी दूसरे कैटेगरी से है, साथ में वो किसी डिसेबिलिटी के साथ भी है, तो उसका नाम यहाँ पे आपको दिखेगा। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक कैंडिडेट का नाम पीडब्ल्यूडी के अंदर दिख रहा है, जैसे कि आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और पर्सन विद डिसेबिलिटी है, जो कि ओएच है। ओएच की फुल फॉर्म है आपके उसके नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा तो। और इनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है 1984 है, और 1 नवंबर डेट ऑफ बर्थ है। फीमेल कैंडिडेट है, मीनाक्षी नाम है कैंडिडेट का, और ये रोल नंबर है 22041220080002, ये रहेगा। और सेम इसी तरीके से ये कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर है, यानी कि आप इसे कह सकते हैं जब अप्लाई किया था कैंडिडेट ने, तो जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया तो ये उनको नंबर मिला था। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं। अब हम ये भी बात कर लेते हैं, इसके ये जो कैंडिडेट है मीनाक्षी, जो कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, जिसके बारे में हमने भी बात करी, तो इनका 22 मई को होगा 2023 के अंदर इंटरव्यू। अब टाइमिंग क्या रहेगा, तो जब आपका अब टाइमिंग के लिए कोई एक्चुअल में यहाँ बात नहीं हुई, टाइमिंग जो है ना वो आपके इंटरव्यू लेटर पे होगा। आप अगर जैसे इंटरव्यू, जैसा कि केवीएस ने बोला है कि इंटरव्यू थोड़े ही टाइम में, यानी कि वेरी सून बोला गया है, यानी कि जल्द से जल्द वो लोग जो हैं आपके इंटरव्यू लेटर के लिए भी आपको डाल दिया जाएगा वेबसाइट पे। आप सिर्फ लॉगिन करेंगे अपना डिटेल डाल के, फाइनली आपको वहाँ पे इंटरव्यू लेटर मिल जाएगा, और उससे आप जो है अपना टाइमिंग भी देख पाएंगे। और वेन्यू तो फिक्स्ड रहेगा, पोस्ट के लिए वेन्यू तो फिक्स्ड रहेगा। जैसे कि अगर ये कैंडिडेट हैं जो कि फीमेल कैंडिडेट हैं और टीजीटी हिंदी से हैं, तो टीजीटी हिंदी वालों का फिक्स है वेन्यू कहाँ पे उनका इंटरव्यू होगा, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो फीमेल कैंडिडेट हो। हालांकि टाइमिंग अलग हो सकता है, डेट अलग हो सकती है अलग अलग कैंडिडेट की। तो सेम इस तरीके से आप चेक कर पाएंगे। टीजीटी हिंदी में तो आपको बता दिया कैसे चेक करना है, सेम इसी तरीके से आप अगर देखेंगे तो दूसरे सब्जेक्ट का भी इसी तरीके से आपको चेक करना है। हम अगर बात करें टीजीटी हिंदी के अंदर कि कितने कैंडिडेट जो हैं वो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, सिलेक्ट हुए हैं टीजीटी हिंदी में आपके इंटरव्यू के लिए, तो उनकी नंबर्स में बात करूँ मैं अगर, तो हिंदी में भी ज़्यादा कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। देखिए अभी पूरा हिंदी का ही लिस्ट है पूरा, ये अभी मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, पूरे हिंदी वाला ही लिस्ट है। हिंदी में काफ़ी कैंडिडेट जो है यहाँ पे हिंदी वाले, टीजीटी हिंदी में जो है बहुत सारे कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हुए हैं, सिलेक्ट हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे वो लिस्ट शायद ख़त्म हो रहा है। देखिए
1293 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो आपके ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स जो है आपका हिंदी पोस्ट के लिए वो फाइनली शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, सिलेक्ट हुए हैं। यानी कि उन्होंने एग्जाम को क्वालिफाइड किया है कट ऑफ के हिसाब से। क्वालिफाइड जो होते हैं वो कट ऑफ के हिसाब से होते हैं, मतलब कट ऑफ में जो मार्क्स फिक्स कर दिए गए हैं उसके ऊपर आपके मार्क्स, मतलब इस इन सारे कैंडिडेट्स के टीजीटी हिंदी में जैसा कट ऑफ में मार्क्स बोला गया है उस उतने या फिर उससे ऊपर रहे हैं। इस वजह से ये लोग जो है इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए हैं। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट कैंडिडेट का नाम अगर बताऊँ तो जयंती जयंती जो है हंसदा, जयंती हंसदा कैंडिडेट का नाम, फीमेल कैंडिडेट, 1994 में 15 फरवरी का बर्थ, एसटी कैटेगरी से है कैंडिडेट। और इनका इंटरव्यू होगा 26 मई को होगा 2023 के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1000+ कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि टीजीटी हिंदी के अंदर फाइनली क्वालिफाइड हुए हैं, फाइनली सिलेक्ट हुए इंटरव्यू के लिए। सेम इसी तरीके से आपको दूसरे सब्जेक्ट का, आपने जिस सब्जेक्ट का दिया होगा आपको चेक करना है। इंग्लिश की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो इंग्लिश में भी आप देखेंगे यहाँ पे रबीना खातून पहले कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट। यहाँ पे उनका भी लिखा हुआ है भाई, डेट ऑफ इंटरव्यू लिखा हुआ है कि उनका 24 मई को होने वाला है। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, रोल नंबर अलग लिखा हुआ है, पूरा कैंडिडेट के बारे में सारा डिटेल लिखा हुआ है जिससे वो अपने आप को पहचान पाए कि उन्हीं का नाम है इस लिस्ट के अंदर, कि किसी सेम नेम वाले दूसरे कैंडिडेट को डाउट ना हो जाए कि भाई उसका नाम है इस लिस्ट के अंदर। इसीलिए रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ डाला गया है। आप देखेंगे अगर टीजीटी इंग्लिश वालों का 24 मई से स्टार्ट हो रहा है इंटरव्यू, किसी का 24 मई को होगा, किसी को 25 मई को होगा, इस तरीके से होगा। अब हम बात कर लेते हैं टीजीटी इंग्लिश में। टीजीटी इंग्लिश में कितने कैंडिडेट्स ऐसे जो सिलेक्ट हुए इंटरव्यू के लिए, ये भी शायद 1000+ जाना चाहिए शायद इसमें भी लिस्ट में। टीजीटी इंग्लिश में यहाँ पे लंबी लिस्ट है कुछ। देखिए टीजीटी इंग्लिश में ज़्यादा हुए हैं यहाँ पे 1346 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो टीजीटी इंग्लिश के लिए, यानी कि आपके ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स के लिए, आपके इंग्लिश के लिए जिस भी कैंडिडेट ने अप्लाई किया था उनमें 1346 कैंडिडेट ऐसे हैं जो फाइनली सिलेक्ट हुए हैं। अब उनका इंटरव्यू होने वाला है। आपका ये इंटरव्यू लास्ट कैंडिडेट का लिखा हुआ है, पिंकी तमांग कैंडिडेट का नाम है, जो कि 1991 में 18 जून का डेट ऑफ बर्थ है, एसटी कैटेगरी है, और 29 मई को इंटरव्यू होगा इस इन कैंडिडेट का। सेम इस तरीके से आपको भी यहाँ पे देखना है अपना, जैसे मैं अब आपको बता रहा हूँ सेम इस तरीके से आपको संस्कृत का चेक करना है, और भी यहाँ पे होगा दूसरे सब्जेक्ट का। देखिए संस्कृत है यहाँ पे, आप देखेंगे यहाँ पे ए ई सब्जेक्ट यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ए ही सब्जेक्ट जो होगा आपके नोटिफिकेशन में होगा, इस तरीके से आप देख लेंगे अगर आपने इस पोस्ट पे अप्लाई किया होगा। देखिए फिजिकल के लिए बात हो रही है शायद, ये P&H शायद फिजिकल एजुकेशन ही है। देखिए लिस्ट काफ़ी लंबी है, 152 पेज की लिस्ट है, लेकिन इसके अंदर सब जिस भी टीजीटी पोस्ट के लिए जिस भी सब्जेक्ट का हुआ था एग्जाम सबका लिखा होगा इसके अंदर। हम 100 पेजेस जो है अभी क्रॉस कर चुके हैं, यानी आप देख सकते हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका भाई सिलेक्शन हुआ है। अगर एक एक सब्जेक्ट की बात करें और यहाँ पे 1000+ कैंडिडेट सिलेक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं भाई कम से कम 15-17 पोस्ट सब्जेक्ट का एग्ज़ाम तो आराम से हुआ ही था। अभी इंटरव्यू के बाद भी कुछ कैंडिडेट जो है यहाँ पे लिस्ट में से आउट हो जाएंगे। देखिए आपका जैसे टीजीटी साइंस सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, साइंस सब्जेक्ट में जिसने अप्लाई किया था उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिए साइंस सब्जेक्ट टीजीटी साइंस में 973 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि भाई सिलेक्ट हुए हैं फाइनली इंटरव्यू के लिए। 25 मई को उनका इंटरव्यू है। लास्ट कैंडिडेट का यहाँ पे जैसा मेरे को देखने को मिल रहा है जयंता कुमार साबर, ये जो है मेल कैंडिडेट,
इनका इंटरव्यू लिखा हुआ है डेट के हिसाब से। और SST यानी कि सोशल स्टडीज़ सब्जेक्ट के लिए जिसने अप्लाई किया था उनका भी यहाँ पे नाम है। तो ये पूरा लिस्ट है आपको। अब देखिए यहाँ पे आपको एक तरीका एक और बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आपको जैसे अपना यहाँ पे आप कंट्रोल और F आपका जैसे आपका डिवाइस रहेगा, अगर आप PC में कर रहे हैं तो यहाँ पे एक शॉर्टकट की रहता है। बाकी आपके डिवाइस आपके मोबाइल के अंदर भी ये ऑप्शन रहता है। आप देखेंगे तो सर्च भी कर सकते हैं, अपना नाम डायरेक्ट नाम डाल के भी सर्च कर सकते हैं। तो नाम से क्या होगा कि एक नाम के भले ही 4 से 5 कैंडिडेट होंगे पूरे PDF के अंदर, लेकिन आप उनको आप आसानी से अपना नाम जल्दी से जल्दी ढूंढ पाएंगे। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक चीज़ जो यूनिक रहती है वो होती है रजिस्ट्रेशन नंबर। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे, हाँ, तो भी आप फाइन देखिए डेट ऑफ बर्थ सेम हो सकता है, इंटरव्यू की डेट सेम हो सकती है, कैटेगरी भी सेम हो सकती है, जेंडर भी सेम हो सकता है, नाम भी कैंडिडेट का सेम हो सकता है। लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे या फिर रोल नंबर डाल के करेंगे तो आपको आसानी से नंबर मिल जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैं ये कैंडिडेट का नाम है राधा बाई। राधा बाई कैंडिडेट का नाम है। अब मैं ये जो रजिस्ट्रेशन जो नंबर है मैं इसको इसको डाल के इस कैंडिडेट की डिटेल आराम से निकाल लूँगा। मैं इसको डालूंगा जैसे ही, और मेरे पास फाइनली ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसी पे पहुँचाएगा मुझे। तो इस तरीके से आप अपना आसानी से ढूंढ पाएंगे और आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, और फाइनली आपको अपना भी यहाँ पे मिल जाएगा कि आप फाइनली सिलेक्ट हुए नहीं हुए। क्योंकि एक कैंडिडेट को पूरा लिस्ट में देखने में बहुत समय जाएगा, तो आसानी से वो कैंडिडेट इस तरीके से अपना नाम भी चेक कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे अब मैं जैसे यहाँ पे एक प्रज्ञा राय कैंडिडेट का नाम है, अगर मैं इनका डिटेल यहाँ पे देखना चाहूँ, मैं डायरेक्ट इनका ही रिजल्ट देखना चाहूँ तो कैसे दिखेगा। देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे ब्लू हो गया है, यानी कि ये मेरे को मिल गया है कि मैं सपोज मान लीजिए मेरा नाम प्रज्ञा राय कैंडिडेट है और मैं इस चीज़ को सर्च कर रहा हूँ अपने रिजल्ट को, तो मैं सिंपल यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दूंगा और फाइनली मेरे को अपना रिजल्ट जो है यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो ये इसके लिए कंट्रोल कंट्रोल और F, कंट्रोल साथ में F दोनों आपका प्रेस करके ये किसी भी PC के अंदर हो जाता है। साथ में आपके मोबाइल और डिवाइस में अलग जो है यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। नहीं तो आप यहाँ पे 3 डॉट जो होते हैं यहाँ पे भी आपको इस चीज़ को आसानी से देखने को मिल जाता है। जैसे कि आपको दिखाऊं यहाँ पे वो 3 डॉट जो है इससे भी आप इस चीज़ को कर पाते हैं। तो ये तो TGT के लिए बात कर ली है। सेम इसी तरीके से हम बात करेंगे अब PGT के लिए। PGT में देखिए 77 पेजेस की लिस्ट है, तो आप समझ सकते हैं कि PGT पोस्ट के लिए कम अप्लाई करते हैं, TGT पोस्ट के लिए ज़्यादा अप्लाई करते हैं कैंडिडेट्स। अब PGT में आप देखेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर, जैसे कि आपके बड़े क्लासेज होते हैं, सीनियर क्लासेज होते हैं आपके, जैसे कि 9th 10th 11th 12th ऐसी क्लासेज होती हैं स्कूल्स के अंदर। KVS की स्पेशली बताऊं तो यहाँ पे फिजिक्स के लिए जिसने भी अप्लाई किया था उनमें आप देख रहे हैं यहाँ पे लक्ष्मी नाम है कैंडिडेट का, सुमित, और यहाँ पे एकता, संदीप, प्रीति, सनी, सनी नाम है, प्रीति नाम है, और अनुष्का, कौशिक, राहुल अग्रवाल और तुषार सिंघल। इस तरीके से आपको चेक करना है। अब देखिए नाम से तो हमें नहीं पता लगेगा, तो इस तरीके से हमें आपको पता होगा कि आपने किस पोस्ट पे और किस सब्जेक्ट वाले पोस्ट पे अप्लाई किया, तो आपको सिंपल अपना नाम डाल के सारा कुछ इस तरीके से ढूंढ लेना है। अब देखिए PGT, अब देखिए यहाँ पे जो PGT फिजिक्स में है वो 424 कैंडिडेट ऐसे हैं जो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, यानी कि वो क्वालिफाइड माने गए हैं, उनका इंटरव्यू लिया जाएगा PGT फिजिक्स में। सेम इस तरीके से PGT केमिस्ट्री और बाकी लिस्ट है। मैं आपको एक सर्चिंग वाला और इसमें दिखा देता हूँ कि सर्च कैसे करना है कैंडिडेट को अपना कुछ भी। जैसे कि मैं यहाँ पे ये रिंकू नाम है कैंडिडेट का, मैं इनकी डिटेल्स कैसे सर्च मारूंगा। अगर मैं रिंकू लिखूंगा तो मेरे को बहुत सारे जो है यहाँ पे दिख जाएंगे सेम नाम वाले। मैं इससे अच्छा रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वही डाल दूंगा यहाँ पे। देखिए मुझे ऑटोमेटिकली रिंकू नाम के कैंडिडेट की डिटेल्स मिल गई है, जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन बायोलॉजी के लिए अप्लाइड किया था और फाइनली वो सिलेक्ट हुए हैं। तो मेरे को रजिस्ट्रेशन नंबर डालते ही पता लग जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से मिलेगा, तो रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए आपको सिंपल जहाँ से आपने अप्लाई किया था सेम KVS की साइट पर जब आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालने को बोला जाएगा, तो वहाँ से आप देख पाएंगे। नहीं तो आप अपना मोबाइल नंबर डाल के भी वहाँ से अपना, अगर रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गया तो मोबाइल नंबर भी वहाँ से आपको मिल जाएगा, और रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाएगा मोबाइल नंबर डाल के। तो उस तरीके से भी ये चीज़ देख पाएंगे। तो ये पूरा लिस्ट था, फाइनल हमने इसको डिस्कस कर लिया है। देखिए लास्ट यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए है, जिसमें 239 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको
शॉर्टलिस्ट करा गया है आपके इंटरव्यू के लिए, केवीएस के अंदर टीचर की रिक्रूटमेंट के लिए। तो ये हमने पूरा बात करा है बहुत बड़े अपडेट के साथ, जो कि हमारे लिए डिस्कस करना था कि अब क्या होगा, अब आपका इंटरव्यू कब से स्टार्ट है। तो मेनली अगर हम बात करें कि फाइनली सबसे पहला इंटरव्यू किस चीज़ का होने वाला है, तो सबसे पहले 15 मई फर्स्ट डेट रहेगी जब से इंटरव्यू चालू हो जाएंगे पीजीटी और इस तरीके से टीजीटी के लिए। टीजीटी का फर्स्ट इंटरव्यू कब से चालू हो रहा है, तो टीजीटी का फर्स्ट इंटरव्यू आपका 20 मई से, यानी कि 20 मई से चालू होगा। नहीं, उससे पहले यहाँ पे टीजीटी डब्ल्यूई का भी हो रहा है 15 मई से, यानी टीजीटी और पीजीटी दोनों के ही 15 मई से हो जाएंगे, किसी ना किसी पोस्ट को लेकर होने वाले हैं। टीजीटी डब्ल्यूई का 15 मई से होगा, और पीजीटी में आपका हिंदी का होगा, हिंदी का, इंग्लिश का। पीजीटी में तो बहुत सारे सब्जेक्ट के एक ही दिन से स्टार्ट हो रहे हैं 15 मई से। तो इस तरीके से पूरा हमने बात कर ली है। और रही बात आपके इंटरव्यू लेटर की, तो वो कुछ समय के अंदर ही आपके वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा। वहाँ से आप अपना लॉगिन करके इंटरव्यू का जो लेटर होगा, जिसमें आपका वेन्यू भी होगा, टाइमिंग भी होगा, शिफ्ट भी रहेगा, सब कुछ, और क्या क्या इंस्ट्रक्शन रहेंगे, सब आपको वहाँ से देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को कर रहे हैं एंड इस बड़े से अपडेट के साथ जो हमने डिस्कस कर लिया है, और मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।